तब चलो तुमको दूसरा पढ़ में ले आए हैं वृत्त चैप्टर का, ठीक ना। ये भी आराम से तुम सही सही से देख लो, ठीक ना। तो क्वेश्चन पहले पढ़ो जो तुम लोग को आ रहा है बनाने, फिर भी देखना है, ठीक ना, सही से। करा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो पहले तुमको एक वृत्त बना लेना है, ये वृत्त हो गया। अब बाहर एक बिंदु यहाँ ले लो, इस तरीके से एक रेखा यहाँ खींच दो, एक रेखा यहाँ खींच दो, ठीक। अब यहाँ बिंदु दे दो। अब एक ये हो गया मान लो, और एक ये हो गया तुम्हारा, ठीक ना। ये हो गया, ये बाहर के बिंदु हो गया, इसको तुमको मान लेना है P, इसको A, इसको B, इसको O, इस तरीके से तुमको बना देना है। अब एक रेखा तुमको ना ऐसे खींचना पड़ेगा यहाँ, ठीक ना। अब तुमको लिख लेना, यहाँ पे शुरू कर देना। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इतना तो तुम लोग लिखे लोगे, हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे वृत्त के बाहर स्थित, मतलब वृत्त से बाहर स्थित एक बिंदु P से, सीधे अपना भाषा में लिखते जाना, P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, ठीक ना। तो सिद्ध करना है कि, अब तुमको सिद्ध कर देना है कि PA और PB जब खींच लिए हैं तो हम लोग को सिद्ध कर देना है कि दोनों स्पर्श रेखा ना, ये और ये बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग PA बराबर PB, इतना तुमको सिद्ध करके बता देना। अब लिखना है तुमको हल्का सा रचना। अब रचना में क्या करना है कि OA OB तथा OP को मिलाया, इतना तुमको लिख देना, ठीक। अब रचना के बाद हम लोग लिखेंगे परमाण। परमाण में तुम डायरेक्ट त्रिभुज में चल सकते हो या एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ठीक ना। तो तुमको क्या करना होगा कि एक्स्ट्रा अगर ऐड करना है तो तुमको लिखना पड़ेगा जो PA है ना, तो लिखेंगे हम लोग चूंकि P और A लंब OA, मतलब PA जो है OA पर लंब है, इसीलिए जब लंब हो गया तो लिखेंगे कोण OAP बराबर 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद लिखेंगे तथा, अब ई एक्स्ट्रा आएंगे, ई त्रिभुज में आएंगे जैसे कि, तो लिखेंगे PB लंब OB। अब फिर जब लंब हो गया तो लिखेंगे इसीलिए कोण OBP बराबर हो जाएगा तुमको 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हम लोग अब त्रिभुज APO और त्रिभुज BBO, APO अब BPO, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। त्रिभुज BPO जैसे तुमको चलना है ना वैसे चल सकते हो, ठीक ना। इतना हो गया। अब देखना है कि दोनों त्रिभुज में कौन कौन एक जैसा मिल रहा है। तो पहले देखेंगे कि ई जो है ना, ये कोना 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण ये 90, ये 90, ये कोना 90 बराबर है, तो लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण OBP, एंगल लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक। इतना हो गया तुमको। अब तुमको देखना है कि जो इसमें OA त्रिज्या है उसमें OA है, इसमें OB है, तो लिखेंगे OA बराबर OB, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया। तो दो कंडीशन हो गया। अब एक ये पहले समरूप हो गया, दो कंडीशन मतलब समरूप, लेकिन तुमको तीन को कंडीशन मतलब शर्त करना है। तो और देखेंगे दोनों में क्या है, तो देखो OP जो है ना इसमें भी है और OP इसमें है, तो तुमको लिखना होगा OP बराबर OP, मतलब वो दोनों त्रिभुज में। लिखेंगे हम लोग उभयनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ रेखा है। अब तीन कंडीशन 1 2 3 आ गया है, इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए त्रिभुज OAP समरूप त्रिभुज
BOBP, OBP ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तुम अपना अति कर लेना, ठीक ना, सही से जो तुम्हारी जुबान पर रहेगा ना वही सही रहेगा, ठीक ना। अब ये जब सर्वांगसम हो गया तो इन्हें तुमको ब्रैकेट में लिख देना पड़ेगा, सर्वांगसम, ये तुम्हारा सर्वांगसम हो गया। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका अंग अंग बराबर हो गया, अंग अंग बराबर मतलब अब जो ई रेखा होगा वही ई रेखा होगा, तो लिखेंगे अतः PA बराबर PB, लिखेंगे PROBED। इस तरीके से तुम्हारा दूसरा प्रमेय भी कंप्लीट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेके बना लो या इसमें से बना लो, ठीक। इसका नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक ना। तुमको 2-3 चैप्टर पर बिल्कुल ध्यान देना, फिर हम वही बात दोहरा रहे हैं, एगो वृत्त हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया। तो वृत्त पूरा कंप्लीट है, जो बचा हुआ है अभी हम बता रहे हैं, NCERT वाला है जो उसका बात कर रहे हैं, और साथ में जो इसका त्रिभुज है उसका पहला एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गया एक एक करके, ठीक ना। तो दूसरा एक्सरसाइज फिर वो आएगा, पहले हम इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद, ठीक।